अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिनुस सालिहाति व तवासौ बिहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़माने की कसम उठाकर कहता है कि बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो हक पर हैं और हक को फैलाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र रखने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला पर यकीन रखना। देखें, इंसान ने जितनी भी तरक्की की है उसमें पिछले 100 साल की बहुत ज्यादा तरक्की है। बज़ाहिरन आज हम उसको डेवलपमेंट समझते हैं। बड़ी बड़ी इमारत बनाना, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना, जमीन से तेल निकालना और बड़े जंगलों को काट कर वहां पर इंडस्ट्रीज बनाना, इसे आज हम तरक्की समझते हैं, इसे आज हम डेवलपमेंट समझते हैं। लेकिन ये एक जंग है कुदरत के खिलाफ। याद रखें कि कुदरत का एक कानून है, जब हम कुदरत के साथ जंग करते हैं तो कुदरत फाइट बैक जरूर करती है, कुदरत अपना रिएक्शन जरूर देती है। कुदरत का रिएक्शन जैसे कि सुनामी के शक्ल में होता है, भूकंप के शक्ल में होता है, आप कह सकते हो कि वबा की शक्ल में होता है, जैसे कि आजकल में हो रहा है। इसके कारण दुनिया के कई कोनों में से, कई जगहों में से दुनिया के बहुत सारे लोग मरते हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए? चाइना ने तो अपने वैल्यू के जरिए इसे रोक लिया है, इस पर काबू कर लिया है। लेकिन हम क्या करें? हमारी वैल्यूज क्या हैं? बहैसियत कौम हम क्या करें? हमें चाहिए कि हम अपने वैल्यूज के जरिए इसे रोक लें। हमारी वैल्यूज क्या हैं? हमारी वैल्यू ये है कि तौहीद, अल्लाह पर यकीन रखना। ये यकीन रखना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस बात पर यकीन रखना कि चाहे खुशी हो या गम, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, जो कुछ भी है बस अल्लाह के तरफ से है। इस पर यकीन रखना कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद मांगूंगा। इसे हम बस यकीन रखना ही नहीं है, हमें इसे 5 दफा दोहराना भी है नमाज की शक्ल में। ऐसी नमाज नहीं जैसे आजकल हम पढ़ते हैं। जैसे हम नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर आते हैं तो हम फिर से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, फिर से चुगली करना शुरू कर देते हैं, हराम के काम करना शुरू कर देते हैं, किसी को धोखा देना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसी नमाज पढ़नी चाहिए जो कि जब हम लफ्ज अदा कर रहे हैं उसे हमें महसूस करना चाहिए, जैसे कि आप अल्लाहु अकबर कहकर सना पढ़ते हो। हमें इसे दिल से यकीन कर लेना है, हमें इसे दिल से कबूल कर लेना है, हमें ऐसी नमाज पढ़नी है। आज के हालात ऐसे हैं, जब मस्जिद में इमाम साहब जुमा के दिन खुतबा दे रहे होते हैं तो हमें यह समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम सूरे पढ़ते हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने लफ्ज से हम क्या अदा कर रहे हैं। लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। तो नमाज एक अहम इबादत है, नमाज एक अफजलो इबादतों में से है, नमाज बेशुमार बरकत वाली इबादत है, नमाज इंसान को कामयाब बनाने वाली इबादत है। तो आप नमाज जरूर पढ़ें। तो तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज ये है कि रोजा रखना। जब आप रोजे की हालत में होते हैं तो आप अपने नफ्स पर कंट्रोल पाते हैं, आप सब्र करना सीख जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप रोजा रखते हैं तो आपको इसका एहसास हो जाता है कि जब कोई गरीब भूखा रहता है तो उसकी फीलिंग्स क्या होती है, आपको इसका एहसास हो जाता है। इसीलिए उन फीलिंग को जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए रोजा रखना बहुत जरूरी है।
चौथी चीज है ज़कात, जो कि आजकल बहुत जरूरी है। मैं अपने इंडिया के सभी उन फाइनेंशियली साउंड लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ज़कात जरूर दें। अगर आप ज़कात नहीं देते तो आप इस वबा से या कोई मुसीबत से बच जाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी पकड़ होगी, ये दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी। तो आप अपनी ज़कात जरूर दें। ज़कात का ये है कि आप अपने माल का एक खास हिस्सा उन लोगों तक पहुंचाए जिन्हें इसकी जरूरत है। ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जो 1500 साल पहले बनाया गया था और आज भी है और ता कयामत तक रहेगा। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आप अपने माल को उनको दे जिसे जरूरत है। आप ये ना देखिए कि उसकी जात क्या है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है या सिख। आप अपने माल को उन तक पहुंचाए जिसे इसकी जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो ये कम्युनिटी में इलनेस है वो दूर हो जाएगी। आप ज़कात जरूर दें। तो पांचवा फर्ज है हज। देखिए, ये ऐसे 5 प्रिंसिपल है जिससे मदीने की रियासत बनी है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इन 5 फर्ज को अपने अंदर डाल ले, अभी से ही इस पर काम करना शुरू कर दें, ताकि जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम आसानी से इसे निपटा लें, इसे सॉल्व कर सकें। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको इन 5 फर्ज पर अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।